नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं संधि के अंतर्गत यन और अयादी संधि, जो कि संधि का महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। नियम मेरी तरफ याद कराना है और को प्रैक्टिस भी करवाना है। एक बार देखोगे तुरंत आपकी संधि यन और अयादी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम अगर स्वर संधि में देखा जाए तो यन और अयादी में पहचानने में दिक्कत आती है। तो उसी को ही कुछ नए तरीके के माध्यम से अपन उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले संधि के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं, जिसके अंतर्गत अपन दीर्घ, गुण और वृद्धि 3 संधि कवर कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस पर आइए। ठीक है, तो पहले तो जो अपन ने इससे पहले वीडियो में पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन मतलब उसको याद कर लेते हैं, क्योंकि होता क्या है, संधि में नियम ही याद रखना ज़रूरी है और तुरंत उसको 2-3 दिन तक अपन दोहराएंगे तो संधि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अपन ने कल देखा था संधि में, तो दीर्घ संधि देखी थी। दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ से मैंने बोला था नाम से ही याद करना है। दीर्घ मतलब उसको क्या कर दे रहे थे, बड़ा। अब सवाल आता है किसको बड़ा कर रहे थे, तो बड़ा कर रहे थे किसको, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, और ऋषि का। ठीक है, ये किया था अपन ने। अब ये बड़ा कैसे हो रहा था, मतलब दीर्घ, ये 4 नियम है। आप अगर देखोगे इसको वास्तव में दीर्घ संधि के कितने नियम है, ये 4 नियम पढ़े थे अपन ने इसमें। तो होता क्या है, अ के सामने अ आ जाए। अब कौन सा बड़ा छोटा कोई भी हो, मतलब समान दिखे अपने को, वो आ भी हो सकता है, वो आ भी हो सकता है। आपने जैसे कल देखा हुआ है। ठीक है, तो वो बड़ा हो जाएगा। वैसे ही ई के सामने ई आएगा, वैसे ही ऊ के सामने ऊ आएगा, वैसे ही री के सामने ऋषि का। ये काय के नियम पढ़े थे अपन ने दीर्घ संधि। क्लियर है आपको? ठीक है, दीर्घ के बाद पढ़ा था गुण। अब गुण बदल रहा था। अब कौन गुण बदल रहा था, तो अ बदल रहा था। कैसे गुण बदल रहा था, गुण इस तरीके से बदल रहा था कि जो अभी चारों स्वर इधर दिख रहे थे, इसमें से अ इधर आ गया, अ या आ बोलते अपन। अ या आ के सामने क्या आ जाए, ई आ जाए या ई आ जाए, मतलब छोटी ई आ जाए या बड़ी आ जाए। अ या आ के सामने छोटा वो आ जाए या बड़ा वो आ जाए, या फिर अ या आ के सामने ऋषि का आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा, अगर अ या आ के सामने ई या ई आती है तो काय में बदल जाता है आपका, छोटी ए में। ठीक है, मतलब ए में। वैसे अ या आ के सामने ऊ आ जाता है तो काय में बदल जाता है वो आपका, छोटा ओ। ठीक है, उसी प्रकार से अ या आ के सामने ऋषि का आ जाता है तो काय में परिवर्तित हो जाता है वो अर में। ध्यान रखना। ठीक है, अ और री का मेल अर। अगर आपको कंफ्यूज है, क्योंकि अभी री के सामने भी असमान स्वर आएगा, यन संधि में जाएंगे तो अब र होता है, तो इसमें कंफ्यूज होते हो, जैसे ध्यान रखना। अ या आ के सामने री आता है तो क्या हो जाएगा, अर। ये कौन सी संधि है, गुण। शॉर्ट में नियम याद हो रहे, कुछ भी नहीं, बहुत सारी डेफिनेशन भी नहीं याद करना है, आप अपने आप उसको डेफिनेशन बनाने लगोगे। कैसे, अ या आ के सामने ई आ जाए, ई या ई मतलब छोटी ई आ जाए या बड़ी ई जाए, तो वो काय में परिवर्तित हो जाती है ए में। ये कौन सी संधि हो गई आपकी, गुण। ठीक है, गुण परिवर्तन किसने किया, अ ने। अ इधर आ गया, पार्टी चेंज कर दी, तीनों को उधर भेज दिया, तो गुण संधि हो गई। ठीक है, उसके बाद तीसरी संधि पढ़ी थी अपन ने, मतलब स्वर संधि के अंदर तीसरा भेद पढ़ा था। तीसरा भेद था आपका कौन से संधि का था, वृद्ध। वृद्ध बोलो या तो क्या बोलो, वृद्धि भी बोला जाता है और उसको वृद्ध भी बोला जाता है। तो वृद्ध संधि के अंतर्गत पढ़ा था अपन ने, वृद्ध संधि के अंतर्गत पढ़ा था, अगर अ या आ के परे क्या आ जाए, छोटी ए आ जाए या बड़ी ए आ जाए, या फिर ये तो एक नियम, पहला नियम होगा। दूसरा नियम पढ़ा था अपन ने, अ या आ के परे ओ आ जाए या औ आ जाए। ठीक है, छोटा ओ आ जाए या बड़ा हो जाए, तो कैसे परिवर्तित होगा, अगर इन दोनों, मतलब दोनों आएंगे क्या, दोनों में से कोई भी होगा, या तो ये आएगा या तो ये। इन दोनों के सामने ए या ए आ जाए तो हमेशा काय में बदल जाती है, बड़ी ए में। ध्यान रखना, वहां अ के सामने ई आई थी। ठीक है, गुण में क्या हुआ था, अ के सामने ई आई थी तो अपन ने उसको काय में बदला था, ए में। पर यहाँ अ या आ के सामने छोटी ए आ जाए या बड़ी ए आ जाए तो सदैव कौन सी बनेगी, बड़ी ए। वैसे ही अ के सामने अगर परे बोलो या सामने बोलो ओ या आओ आ जाए तो काय में बदल जाता है आपका, बड़े ओ में।
अगर इसका कॉन्सेप्ट देखा जाए तो अ के सामने, ये किसके रूल बता रहा हूँ भैया, इससे पहले गुण संधि के, अ के सामने जब ऊ आया था तो उसको काय में बदलता था अपन ने ओ, ठीक है। ये पर अगर अ या आ के सामने छोटा हो या बड़ा हो ही आ जाए तो हमेशा क्या होगा, बड़ा, ठीक है। इतना क्लियर है आपका। कौन कौन सी संधि देखी है अपन ने अभी, दीर्घ, गुण और वृद्धि बोलो या वृद्ध संधि, ठीक है, ये तीन। आज पढ़ने वाले अपन यन संधि और आयादी संधि, जो कि स्वर संधि का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वर्ण चेंज हो जाते हैं और ज़्यादातर व्यक्तियों को, मतलब जो ज़्यादातर विद्यार्थियों को इसमें दिक्कत आती है, ठीक है। तो पहले रूल देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसका पहला रूल देख रहे हैं अपन, कौन सा संधि का, अभी यन संधि देख रहे हैं। यन संधि का पहला रूल देख रहे हैं, हलंत आएगा। यन संधि का पहला रूल देख रहे हैं इसमें, यदि ई या ई के परे, परे मतलब सामने, ई या ई के सामने कोई असमान स्वर आ जाए, देखिए संधि कौन से पढ़ रहे हैं अपन, स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो स्वर संधि के अंतर्गत ध्यान रखना, इधर भी स्वर रहेगा और उधर भी स्वर रहेगा, तभी वो क्या कहलाएंगे, स्वर संधि। ई या ई के परे दोनों में से कोई एक आएगी, ई या ई के परे असमान स्वर आ जाए तो ई या ई य में बदल जाएगी। य कैसा है, हलंत वाला, हलंत मतलब वो कैसा है, आधा है, इसको किसी न किसी स्वर की जरूरत पड़ेगी। ई या ई के परे असमान स्वर आ जाए तो ई या ई काय में बदल जाएगी, आपकी य में बदल जाएगी, और सामने वाला जो स्वर है इसमें जुड़ जाएगा। क्लियर हो रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इससे पहले जो अपन ने दीर्घ, गुण और वृद्धि पढ़ी थी, तो दोनों वर्ण जो इधर इस साइड सा प्रथम पद का अंतिम वर्ण और इधर दोनों को जोड़कर अपन संधि बना देते थे, पर यन और आयादी में ध्यान रखना, पहले इसको देख के वो अपना रूप बदलेगा, उसके बाद उसके अंदर स्वर आएगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपन ने इससे पहले जो संधि पढ़ी है उसमें उधर से स्वर आके सीधा मिलन करके एक नया वर्ण बना दे रहा था, पर ई या ई अब यहाँ से यन संधि और आयादी संधि में होता क्या है, सामने वाले स्वर को देख के पहले अपना वर्ण बदलेगा, बाद में उसमें स्वर जुड़ेगा, ठीक है। तो उदाहरण से समझते इसको और क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देख रहे हैं इसमें, इति धन आ जाएगा इधर, पहला उदाहरण देख रहे हैं, इति धन आदि, ठीक है, इति धन आदि, ध्यान से दिखेगा। अब यहां से इति धन आदि में से यहां कोई स्वर दिख रहा है आपको, ठीक है, हाँ सर दिख रहा है, हमें कौन सा स्वर दिख रहा है, छोटी ही दिख रही है, ठीक है, यहाँ से तो छोटी ही निकाल ली। सामने कौन सा स्वर दिख रहा है, आ स्वर दिख रहा है, ठीक है, ये निकाल लिया। अब यहाँ देखते ई, ती में से, यहाँ में से त में से कौन सा स्वर निकाले अपन ने, ई। स्वर जब निकल जाता है तो वर्ण कैसा बचता है, हलन द्वारा बचता है, ठीक है। इधर यहाँ से आ तो ले चुके हैं, यहाँ पर क्या बचा है आपका, दी बचा। इतना क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। अब ई को देख के, इससे पहले जो संधि देखी थी दोनों यही मिल जा रही थी, पर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यन और आयादी संधि में क्या होता है, ई के परे कोई असमान स्वर, असमान स्वर मतलब उसके समान नहीं, ध्यान रखना, असमान स्वर से तात्पर्य ई के परे असमान स्वर, मतलब ई के सामने ई नहीं आएंगे, बाकी सारे स्वर आ जाएंगे, क्योंकि ई के सामने जैसे ही ई आ जाएगी बड़ी ही हो जाएगी। कौन से संधि का उदाहरण हो जाएगा है आपका, दीर्घ संधि का। तो ध्यान रखना इसको, ई के सामने असमान स्वर मतलब ई को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो ई काय में बदल जाएगी, हमेशा य में बदलेगी। य कैसा है, हलंत वाला, ठीक है, य में बदल जाएगी, और सामने वाला स्वर, सामने कौन सा स्वर है, आ स्वर है, सामने वाला स्वर उसमें जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, या। ऊपर से देखते क्या बचा था अपना, ई और त तो हलन द्वारा था, ठीक है। इधर से क्या बचा था अपना, दी बचा था, ठीक है। अब ये यहाँ बन चुका है, ई त हलन द्वारा, और इधर क्या बचा है आपका, दी बचा है, ठीक है। और त आता है, अगर स्वर रहता तो त को क्या कर देते अपन, पूरा कर देते, पर अपने पास कोई स्वर है क्या, नहीं, तो इसी को वर्ण में लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इत्यादि। क्लियर है इतना, ठीक से। फिर से पूरा रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा
कॉन्सेप्ट पर टाइम लगता है इस बनने को। एक और फिर से यही उदाहरण को रिपीट बता रहा हूँ, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर से गए। अब ई के सामने असमान स्वर, कैसे पता चला असमान स्वर? सर यहाँ तो आपको पता है तो कर लेते हो अच्छे से, हमको कैसे समझेगा? मैं आपको रूल ही बता दे रहा हूँ। अगर ई के सामने असमान स्वर, मतलब ई के जैसा नहीं दिख रहा है कोई भी स्वर, तो ई काय में बदल जाएगी। जैसे पहले तो स्वर निकाल लिया करो, ई और आ निकाल लिया। ई के परे आ असमान दिख रहा है, ई काय में बदल गया य में, और सामने क्या दिख रहा है आ, तो ये क्या हो जाएगा या। क्लियर है? अब यहाँ से ई बचा है, त में से ई निकल गया था, त कैसा है आपका आधा है, और इधर से आ तो ले चुके हैं, अपन बचा क्या अपना दी बचा है, या आधा वर्ण इसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा इत्यादि। क्लियर है? अब सोचा क्या था, संधि में दिक्कत इसलिए जाती है कि दिखता त और अ है, बन क्या जा रहा है य बन रहा है, इसलिए यन और अयादि में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, एक एक उदाहरण को प्रैक्टिस करेंगे, आराम से आपका पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। अभी सिर्फ रूल लिखा रहा हूँ आपको, रूल ध्यान रखिए आप, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। ई या ई के परे असमान स्वर आए तो क्या बनेगा, य बनेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें 3 रूल रहेंगे यन संधि में। ये पहला रूल दे रखा अपन ने, ई या ई के परे असमान स्वर आ जाए तो। ठीक है, अब देखते हैं अगला नियम। अगला कह रहा है ऊ या ऊ के परे, छोटा ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, के परे असमान स्वर आ जाए तो ऊ या ऊ काय में बदल जाएगा व में। व भी कैसा, हलन द्वारा, और सामने वाला स्वर उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, ये यन संधि का कौन सा उदाहरण है, नियम नंबर कौन सा है, दूसरा। ऊ या ऊ के परे असमान स्वर आ जाए तो काय में बदल जाएगा व में। ठीक है, इसका एक उदाहरण लेते हैं, नहीं आएगा। सुधन आगत, सुधन आगत, कौन सा स्वर दिख रहा है इसमें, ऊ, और इधर क्या दिख रहा है आ। ठीक है, ऊ के परे आ दिखे तो ऊ काय में बदल जाता है व में। कहाँ से आया ये, नियम से आया। ऊ के परे असमान स्वर, ऊ को छोड़कर कोई भी, आ दिखा मुझे व में बदल गया, और सामने वाला स्वर, सामने कौन सा है आ स्वर है, इसमें जुड़ जाएगा। ये तो वह पूरा हो गया। अब ऊपर चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ से कौन से बनाते हैं। इसमें से तो स्वर कौन सा निकाल लिया था मैंने, ऊ निकाल लिया था, बचा क्या था सहलन द्वारा। इधर से आ निकाल लिया था, इधर क्या बचा था गद बचा था। ठीक है, फिर सहलन द्वारा, और इधर से गद बचा है। ठीक है, सहलन द्वारा, ठीक है, और इधर क्या बचा है गद बचा है। क्या हो जाएगा स आधा और वह पूरा सो। और ध्यान रखना यहाँ एक मिस्टेक कर दिया अपन ने कि स्वर कौन था सामने, आ स्वर था, तो यहाँ वह नहीं होगा, क्या होगा वाह, क्योंकि स्वर पूरा का पूरा जोड़ेगा, क्या हो जाएगा स्वागत। सुधन आगत क्या हो जाएगा आपका स्वागत। क्लियर है? फिर से एक बार बता रहा हूँ, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि गलती से भी गलती नहीं होगी। एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया ना, उसके बाद फिर कितने भी क्वेश्चन आए आराम से कर लेते हो, इसलिए कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान रखिए करो। यहाँ से क्या निकाल लिया पहले, ऊ स्वर निकाल लिया, इधर से आ निकाल लिया। जैसे ऊ निकाला याद, यहाँ क्या बचा था आधा स बचा था, और इधर क्या बचा था गद बचा था। ये तो यहाँ चलेगा, इसमें से स्वर निकाल लिया। इसको देख के ये काय में बदल गया व में बदल गया, सामने आ स्वर। ठीक है, इधर चल रहे स कैसा हलन द्वारा, और गत इधर से। अब ये आधा इसमें मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा वा धन। स कैसा है आधा, और इधर से क्या है गत, ये जुड़ के क्या हो जाएगा आपका स्वागत। क्लियर है? ये कौन सी संधि, यन संधि का दूसरा उदाहरण। इससे पहले देखा ई के परे असमान स्वर, ई के सामने दिखा था तो मैंने काय में बदल दिया था य में, और ऊ के परे असमान स्वर दिखे तो काय में बदल देता है उसको व में। अभी 2 हुए, तीसरा अब आप समझ ही गए होंगे कि तीसरा कौन आएगा। देखते हो उसको भी।
यन संधि का तीसरा नियम, यदि री ऋषि के परे असमान स्वर आ जाए, यदि री ऋषि के परे कोई असमान स्वर आ जाए तो री ऋषि वाला र में बदल जाता है। र कैसा आएगा? हलन द्वारा, और सामने वाला स्वर उसमें जुड़ जाता है। क्लियर हो रहा है? री ऋषि के परे अगर असमान स्वर आ जाए तो वो र में बदल जाएगा और सामने वाला स्वर उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए अभी इसका उदाहरण देखते हैं, फिर तीनों को एक साथ देखेंगे। इसका उदाहरण देखते हैं। पितृ धन आदेश, ठीक है, पितृधन आदेश। अब ध्यान रखना, जिन लोगों को थोड़ा सा इसमें मतलब डाउट रहता है, ये जे इस तरीके का अगर आपको स्वर लगा हुआ दिख रहा है तो ध्यान रखना इसमें कौन सा स्वर है? री ऋषि वाला। समझ? पितृ मातृ, इस तरीके से पितृ और मातृ पे ज़्यादा उदाहरण रहेंगे इसके, बस इधर का रूट चेंज होता है। देखते हैं कैसे। इसमें कौन सा स्वर आएगा? आपका री स्वर आएगा, और यहाँ से क्या आ रहा है? आ। ठीक है, री के परे असमान, समान दिख रहा है क्या? असमान मतलब उसके जैसा नहीं। ठीक है, पितृ में से पी तो कैसा है आपका? पूरा आएगा। इसमें से री स्वर निकाल लिया है तो त कैसा बचेगा? आधा। ठीक है, अब ये स्वर कैसे निकालते हैं तो इसको मैंने कल इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, तो उसको देख लीजिएगा जो लोग फर्स्ट टाइम इसको वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ से क्या ले चुके हैं अपन? आधे ले चुके हैं। यहाँ से क्या बचा आपका? देश। ठीक है, अब यहाँ पी त हलन द्वारा। ठीक है, इधर चलते हैं। इसको देखकर री काय में बदल जाएगा आपका? र हलन द्वारा, और इधर क्या है? आ। और सामने क्या दिख रहा है? देश दिख रहा है। सामने देश दिख रहा है। आगे पी त हलन द्वारा। ठीक है, हलन चलिए आ रहा है क्योंकि स्वर निकल चुका है। अब र आधा और आ क्या हो जाएगा? वो रा धन देश। पित्रा, देखो पित्र रा और देश। ठीक है, अब यहाँ संधि तो हो गई आपकी, संधि के नियम से तो पढ़ लिया। अब कैसा होगा सर? जोड़ेंगे कैसे इसको? अब ध्यान रखना, इसमें आपको बेसिक पढ़ाया था वर्णमाला, तो वर्णमाला में अपन ने पढ़े थे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है? त आधा और र क्या बन जाता है आपका? त्र। ये संयुक्त व्यंजन में अपन ने 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन पढ़े थे। उसमें देखा था त के साथ जब पूरा का मिलन होगा तो क्या बन जाता है? वो त्रा बन जाता है। तो साथ में कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं, इसलिए बेसिक भी पढ़ना जरूरी है। त आधा और रा आधा क्या हो जाएगा? त्रा। तो क्या हो जाएगा? पित्रा देश। पितृधन आदेश क्या हो जाएगा आपका? पित्रादेश। क्लियर हो रहा है? यहाँ कॉन्सेप्ट कौन सा वो यूज हुआ आपका? आधा त और र साथ में आ जाता है तो त्र, तो पित्रादेश। ये यन संधि के आपके 3 नियम होते, तीनों को एक साथ देखते हैं और फिर नंबर ऑफ उदाहरण करेंगे ना, तो ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यन संधि के तीनों उदाहरण पहले रूल में सामने रख देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे तो प्रैक्टिस में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यन संधि का पहला नियम पढ़ा अपन ने, यदि ई या ई के परे, ठीक है, ई या ई के परे असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए तो ई या ई काय में बदल जाएगी? आपकी य में बदल जाएगी। एक तो ये पढ़ा। ठीक है, दूसरा नियम पढ़ा अपन ने, यदि उ या उ के परे असमान स्वर आ जाए, ठीक है, अब लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही हो जाएगा, तो क्या बन जाता है? वो आधा व बन जाता है। और तीसरा नियम पढ़ा अपन ने, रे ऋषि के परे असमान स्वर आ जाए तो वो र में बदल जाता है। ये तीनों नियम का है कि आपके यन संधि के याद हो चुके? देखना, ई या ई के परे असमान तो य में, तो उसके बाद उ या उ के परे असमान तो व में, दोनों में हलंत है। और री ऋषि के परे असमान स्वर आ जाए तो काय में? र हलंत में। ठीक है, ये 3 रोल आपके यन संधि के। अब चलते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस में देखते हैं, अति धन
अधिक, अति धन अधिक। बताइए क्या बनेगा इसका, कोशिश करिए बनाने की, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। अति धन अधिक, बन रहा है, देखते हैं। अति धन अधिक, यहाँ से क्या निकाला अपन ने, शोर कौन सा, अब डायरेक्ट करूँगा फटाफट। इसमें से कौन सा शोर निकाला, ई, यहाँ से निकला अ, ठीक है। ई और अ, ई के सामने अ समान होता है क्या, समान, असमान। ई के सामने असमान शोर दिखे तो यह काय में बदल जाएगा, ई काय में बदल जाएगी, यह हलन द्वारा और सामने वाला शोर। यहाँ शोर कौन सा है, अशोर है, तो अशोर इसमें मिल जाएगा, यह हो गया। यहाँ क्या बचा है आपका, अ और त कैसा, आधा, क्योंकि ई शोर निकल चुका था। यहाँ से अ त ले चुके अपन पहले, क्या बचा अपना पास, धिक, यह पूरा है, त आधा है, मिल जाएगा उसमें, क्या हो जाएगा, अत्याधिक। क्लियर है। अगला लेते हैं, हटा दो इसको। अभी तो आप सिर्फ देखिए, बाद में लगे तो वीडियो पॉज करते हुए क्वेश्चन करते चलना। आप सारे क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ, उसके बाद वीडियो पॉज करके आप एक एक क्वेश्चन भी करते चलना अपने सेल्फ। अभी सिर्फ देखते जाइए क्या हो रहा है। परिधन आवरण, परिधन आवरण, परिधन आवरण में क्या दिख रहा है आपको, इधर ई और इधर क्या दिख रहा है, आ। ई के परे आ, समान असमान असमान। तो सर जब भी ई के सामने असमान शोर है तो ई काय में बदल जाएगा, यह हलन द्वारा, और सामने वाला शोर इसमें जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाता है, या। इतना तो हमें याद ही हो गया। अब यहाँ से प है, र कैसा है, आधा है, ध्यान रखना, र कैसा है, आधा है, और इधर से आ जा चुका है, बचा क्या है, व र न, ठीक है। अब प र, ठीक है, यह पूरा है और वरण। अब ये आधा र है, आधा र आपको मैंने कल के मतलब पिछले लेक्चर में भी बताया था, र की ध्वनि वर्ण के पहले आती है तो कहाँ जुड़ जाती है, वर्ण के ऊपर। तो परिधन आवरण क्या हो जाएगा, पर्यावरण, ठीक है। सारे उदाहरण आपके बिल्कुल एग्जाम में आने वाले उदाहरण ही है, इसलिए रूल भी ध्यान रखिए और उदाहरण भी आप साथ में प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप सारे मतलब उदाहरण देखोगे आप कि एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ कोई उदाहरण आपको एज इट इज़ ऐसे के ऐसे मिलेंगे, इसलिए वो उदाहरण की प्रैक्टिस लगाना जरूरी है। परिधन आवरण क्या होगा आपका, पर्यावरण। देखो र और अ दिख रहा था, हो क्या गया य, तो इसलिए दिक्कत आता है। परिधन आवरण पर्यावरण। वैसे ही नदी धन अर्पण, नदी धन अर्पण क्या होगा, नदी है। अब नदी में कौन सी, बड़ी, अब छोटी बड़ी कोई भी है, ई के परे असमान स्वर, ई काय में बदल जाएगा, य में, और सामने कौन सा स्वर है, ये तो यह हो गया आपका। अब न और द कैसा है, द आधा है हलन द्वारा, और इधर से क्या आ रहा है, पर्ण आ रहा है। अब यहां पर देखिए, अब होगा कैसा, आधा द है, य में जोड़ना है तो बनेगा क्या, तो यह आधा इसमें जोड़ता है। अब ज़्यादा बहुत से लोग कैसे करते हैं, द य पर, ठीक है चल जाएगा, पर ये शुद्ध उतना नहीं माना जाता है। शुद्ध कैसे बनेगा तो ध्यान रखना है, न द कैसा, आधा है, किस में आधा जुड़ा हुआ है, तो य में। नद्यर्पण क्या बनेगा आपका, नद्यर्पण। ध्यान रखना, ध्य, ये आधा द में क्या जुड़ा है आपका, य। देखोगे ऐसा, देखोगे आप थोड़ा सा तो आधा द दिख रहा है, ठीक है, आधे द में आधा य, द्य। जैसे विद्या लिखते हैं ना, तो विद्या में बहुत से लोगों का साउंड क्या लेते हैं, ध लिखते हैं, विद्या में ध नहीं आता है, वो द और ए का
मिलनीय होता है य का तो द्य बनता है, ध्यान रखना इसमें, आधा द और उसमें य, नद्यार्पण। क्लियर है? अगला ऊपरी धन उक्त, ऊपरी धन उक्त बनाइए। फटाफट तुरंत बन जाना चाहिए अभी तो। ऊपरी धन उक्त क्या बनेगा? ऊपरी धन उक्त सर इसमें से ई लिया, इसमें से ऊ लिया, ई के परे असमान स्वर, ई के परे असमान मतलब ई के जैसा है क्या? नहीं, कोई भी स्वर हो, ई को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो ई काय में बदल जाएगी? य में। और सामने वाला स्वर, सामने कौन सा स्वर है? ऊ। कौन सा ऊ है? छोटा। तो य में जब छोटा ऊ लगेगा तो कैसा होगा? यू। ध्यान रखना, य के पहले असमान स्वर तो काय में लग जाएगा? आगे य में जुड़ जाएगा। साथ में इधर देख रहे हैं ऊ प री, री में से क्या निकाल चुका है? ये निकल चुका है तो र कैसा हो गया? आधा हो गया। इधर से क्या बचा है? अब आधा र और य, फिर वही आधा र आ गया। र की ध्वनि वर्ण के पहले तो कहा जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा? ऊ प ऊपर युक्त, उपयुक्त। ठीक है, क्लियर है? अगला प्रतिधन एक, कौन सा स्वर? ई स्वर, सामने ए, ई के सामने असमान स्वर, ई के सामने असमान स्वर, ई काय में बदल जाएगी? यह हलन द्वारा, और साथ में क्या दिख रही है? ए। अब जैसे ए के ये इसमें मिलने जाएगा तो एक मात्रा बनाएगा कि दो मात्रा बनाएगा, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन रहता है तो इसलिए मैं बता दूं, जब ए के ऊपर कोई एक मात्रा नहीं रहती है, ठीक है, जब वो छोटा है, छोटा ए रहता है तो वर्ण के ऊपर कितनी मात्रा लगाता है? एक मात्रा। पर अगर बड़ा होगा तो वर्ण के ऊपर जब भी जाएगा तो कितनी मात्रा लगाएगा? दो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर वर्ण के ऊपर, जिसके ऊपर कुछ नहीं दिख रही है तो एक दे दो, और एक दिख रही है तो देना कितना है वर्ण को? दो। अगर कोई कुछ है ही नहीं उसके पास तो एक दे दिया, जिसके पास ऑलरेडी एक है तो और एक दे के कितना बना दिया अपन ने? दो। तो जैसे ये इसमें मिलन करेगा तो क्या बन जाएगा? ए। ऊपर क्या बचा है? प्र आधा, त आधा, और इधर क, जैसे मिलने इसके साथ क्या हो जाएगा? प्रत्येक। प्रतिधन एक क्या बन जाएगा आपका? प्रत्येक। दिख नहीं रहा है तो ऊपर देख लेता हूं। प्रतिधन एक क्या बन जाएगा? प्रत्येक। क्लियर है? अगला अब स्वर मिलाना जरूरी है। आगे देख रहे हैं, सुधन अच्छ, स्वर कौन सा? ऊ। ऊ के सामने अ, ऊ के सामने अ आता है तो यह बनता है, ऐसा नहीं। ई के सामने असमान आएगा तब यह बनेगा, पर ऊ के सामने असमान स्वर आ जाएगा, ऊ के सामने असमान स्वर तो वो यह नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा? व। नहीं तो फिर प्रैक्टिस ही कर रहे अपन। ऊ के सामने असमान स्वर तो काय में बदलेगा? व में बदल जाएगा। व कैसा? हलन द्वारा। और सामने कौन सा स्वर है? अ है, ये इसमें मिल जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? व हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका? व बन जाएगा। अब व तो हो चुका है, ऊपर क्या बचा है? स। इसमें से ऊ निकाल लिया था तो बचा क्या था अपने पास? आधा स, आधा स बचा था, हलन द्वारा लिख लिया। और इधर क्या बचा है? छ। आधा स जब व के साथ मिलन करेगा तो क्या कर देगा? वो स्वच्छ कर देगा। तो सुधन अच्छ क्या हो जाएगा? स्वच्छ। क्लियर है? आगे
समझ में आ रहा है ना। जब मैं बस कुछ लोगों को अगर कंफ्यूज हो रहा है तो ध्यान रखना, मैं जब भी स्वर निकालता हूँ जिस भी वर्ण में से तो उसको आधा कर देता हूँ, और यहाँ तो डायरेक्ट स्वर आ रहा है तो आधे की ज़रूरत ही नहीं। थोड़ा ऊपर लेता हूँ। कौन सा स्वर? ऊ। ऊ के सामने ई। ऊ के सामने ई। बोलिए क्या बनेगा? यह बनेगा कि वह बनेगा? इधर से देखना है, इसके सामने क्या आ रहा है, उधर से नहीं देखना है, इधर से देखिए। ऊ के सामने क्या आ रहा है? ई आ रहा है। ऊ के सामने जैसे ही यह आता है तो ऊ काय में बदल जाता है व में। कहाँ से आ रहा है ये? यहाँ से आ रहा है। ऊ के सामने छोटा ऊ रहे बड़ा रहे, असमान स्वर आ जाए। अब असमान स्वर तो ई भी ऊ जैसा है क्या? नहीं, भिन्न है उससे, भिन्न स्वर मिलते इसे, ठीक है। और बाद में स्वर को भी मिलाना है। इसमें कौन सी ई है? छोटी ई है। जब वर्ण में लगेगी तो कैसे दिखेगी? वी। अब इधर जा रहे हैं, यहाँ क्या दिख रहा है? धा। ये तो पूरा आ रहा है क्योंकि संधि इनके बीच नहीं हो रही है, संधि इनके बीच ही हो रही है। त कैसा रहेगा आपका? आधा रहेगा। और इधर क्या दिख रहा है आपको? क। अब क्या करूं? त आधा है, वी पूरा है उधर, तो क्या हो जाएगा ये आपका? धा। त आधा है, वर्ण पूरा है, उसके साथ मिलन कर लेगा। धात्विक। धातु धन इक का क्या बन जाएगा आपका? धात्विक। क्लियर है? देख लीजिए उसको एक बार अच्छे से, क्योंकि नया उदाहरण है, नया आया कि थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ता है आप लोगों का। धातु धन एक धात्विक। क्योंकि क्या होता है कि संधि बचपन से पढ़ते आ रहे, जिनके रूट याद है उसको तो तुरंत बिना नियम के भी बता देते हो, पर जहाँ नया क्वेश्चन आए तो अटकने लगते हो। और एग्जाम वाला वही पूछता है जो नया है या तो जो अपने को आता नहीं है, बार बार वही बोलता हूँ मैं। अब एक अच्छा लेते, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा कुछ लोगों को कि सर होता ही नहीं इसका। तो तनुधन ई, बड़ी तनुधन ई का क्या होगा? कोशिश करिए। बड़ी ई है। तनुधनी क्या लिया है? यहाँ से ऊस और यहाँ से बड़ी। ऊ के सामने ई। नियम अपना चलना चाहिए, उदाहरण कुछ भी है। ऊ के सामने ई। ऊ के सामने जैसे असमान स्वर दिखे तो ऊ काय में बदल जाएगा? व में बदल जाएगा, आधा। और सामने कौन सा स्वर दिख रहा है? बड़ी ई दिख रही है। ये जैसे इसके साथ मिलन करेगी तो क्या बना देगी? ये वी। ऊपर से क्या चल रहा है अपना? ऊपर से ऊपर से देख रहे हैं, त है, त तो पूरा है, न में से स्वर निकाल लिया है, न कैसा है? आधा है, ठीक है। इधर कुछ है जोड़ने के लिए, लिया तो सही, पर ई तो ले चुके हैं, इधर से कुछ जोड़ेगा क्या? नहीं जोड़ेगा, इधर से नहीं जोड़ेगा। ई था केवल, ए ले चुके हैं, तो क्या बन जाएगा अपना वर्ण शब्द? तन्वी। मतलब कॉन्सेप्ट अगर डेवलप है तो उदाहरण कुछ भी पूछे हम बना लेंगे सर, ठीक है। ये तो होता क्या है कि वैसे वर्णों की प्रैक्टिस की, या तो सिर्फ स्वर आ गए, अब स्वर को कैसे करेंगे तो ध्यान होना चाहिए। ऊ के सामने ई दिखे तो व में बदल दूंगा और बाद में उसमें जोड़ दूंगा, ठीक है। एक और देखते हैं। अनुधन एशन, बोलिए। अनुधनेशन क्या होगा? यहाँ कौन सा? ऊ और इधर ए। ऊ के परे असमान स्वर, ऊ काय में बदल जाएगा? ऊ सर व में बदल जाता है, ठीक है। और सामने कौन सा स्वर है? ए स्वर है। ए स्वर इसमें मिलेगा, छोटी है ए, मतलब एक मात्रा। यहाँ से अ
न कैसा है, आधा, क्योंकि इसमें से ऊ शोर निकाल चुके हैं, यहाँ से ए निकाल चुके हैं, इधर क्या बचा है, शन बचा हुआ है। अब यहाँ तो काट नहीं सकते क्योंकि स्वर नहीं है, आधा वर्ण और ये पूरा वर्ण है, तो इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं होगा इसका। ई के भी उदाहरण देख लिए, ऊ के भी देख उदाहरण देख लिए, अब र के उदाहरण देख रहे हैं। ठीक है, बन रहे सारे क्वेश्चन। जो डर था खत्म हो चुका है आपका, यह ना आया थी संधि का। आगे देख रहे हैं, मातृधन इच्छा, कोशिश करिए बनाने की कोशिश करिए उसको। मातृधन इच्छा क्या बनेगा? कौन सा स्वर? मैंने आपको पहले ही बताया था, ये ऊ नहीं होता है, ये क्या होता है, री होता है, मातृ। इधर क्या दिख रहा है आपको, री, और इधर क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है। री के सामने असमान स्वर, तो री काय में बदल जाएगा, री ऋषि वाला र में बदल जाता है, और सामने वाला स्वर उसमें जुड़ जाएगा। सामने वाला स्वर जैसे जुड़ता है तो ये क्या हो जाएगा पूरा। कौन सा री है आपका, कौन सा है, ई की मात्रा है ना। अब जिसमें जोड़ेगी, छोटी है कि बड़ी है, छोटी है, तो ये री होगा। ठीक है, अब इधर देख रहे माँ आ गया, और त में से री स्वर निकाल लिया था, तो त बेचारा कैसा बैठा था, अधूरा बैठा हुआ था, और इधर से क्या आएगा, छा आ गया। अब उसको चाहा है किसी को पूरा होने के लिए, अब उसको री में जोड़ना है। फिर वही कॉन्सेप्ट आपका, त आधा और र मिलता है साथ में, तो क्या बनाते हैं, त्र। ये संधि का नियम नहीं है, ये आपके हिंदी का ही नियम है वर्ण का, कि त आधे के साथ र जब भी मिलेगा त्र। कौन सा व्यंजन होता है ये संयुक्त व्यंजन में जाएगा। आप व्यंजन के बेसिक में पढ़ेंगे तब मालूम पड़ेगा कॉन्सेप्ट कि त और र त्र। मैं यहाँ पर ही बता दे रहा हूँ आपको। अब यहाँ संधि का काम तो यहाँ तक हो चुका है, अब वर्णों को सिर्फ जोड़ना है अपने को। तो इसमें ध्यान रखना है कि त आधा और र मिलेगा तो क्या बनाता है, वो त्रि बनाता है। तो क्या हो जाएगा, माँ। त और र से त्र, और स्वर कौन सा है उसमें, री स्वर है, त्रि। इच्छा, मातृ इच्छा। ठीक है, त और र से तो त्र बनाया, साथ में स्वर कौन सा था, री था, तो उसको मातृ इच्छा दे दिया। एक और लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। पितृधन उपदेश लेते हैं, आदेश तो कर चुके अपन, उपदेश लेते हैं। कोशिश करिए करने की। पितृधन उपदेश क्या होगा, अब यहां से री लिया और यहां से उ, री के सामने उ, जैसे री के सामने उ असमान है, री के सामने उ दी जाते ही वो क्या बदल जाएगा, र आधा, और साथ में उ है। उ भी कौन सा है, छोटा उ है। ठीक है, अब छोटा उ है, अभी तो वैसे कैसे लिखते हैं, अभी लगाने की ज़रूरत नहीं वर्ण में। ठीक है, अब यहाँ से अब इसमें जाएगा तो ये कैसा हो जाता है, इस तरीके से। ध्यान रखना कौन सा, छोटा ऊ है, रू बनाएंगे, लगाना है तो ऐसा लगा लीजिए, और नहीं लगाना है अभी तो वैसा का वैसा रखिए। ठीक है, अभी तो ऐसे ही रखिए, आप उस कॉन्सेप्ट पे मत जाइए। अभी पितृधन उपदेश में जा रहे थे, इधर क्या मिला आपको, देश मिल रहा है, और इधर से क्या दिख रहा है, पी आता है और त आता है। ठीक है, अब यहाँ मैं बना नहीं रहा हूँ, अभी पहले इधर जोड़ लेता हूँ इसको। वैसे तो होना चाहिए वो, क्योंकि र के साथ ऊ की मात्रा लगानी है। अब र में ऐसा कभी देखा है क्या, छोटा ऊ ऐसा तो नहीं लगता है, और रू बनेगा आपका, ध्यान रखना कैसा, इस तरीके से। ठीक है, जो ये दिख रहा है, और साथ में क्या दिख रहा है आपको, पी त हलन द्वारा, और साथ में से प्रदेश। ठीक है, जब ये आपस में मिलन करेगा, त और र क्या बना देता है, त्र, और स्वर कौन सा उसमें, छोटा ऊ, तो क्या हो जाएगा, पितृ
पितृपदेश, मतलब पितृ द्वारा दिया गया उपदेश ही क्या करेगा, पितृपदेश। क्लियर है अपना। यहाँ इतना सा ध्यान रखना कि ये रू में छोटा ऊ, अब छोटे ऊ और बड़े ऊ में अगर जिन लोगों को कन्फ्यूजन है, इतना ध्यान रखना, जब डायरेक्ट ये वर्ण से जुड़ा रहता है छोटा रू होता है, और जब ये थोड़ा सा ऐसा, समझ में आ रहा है, ये सब कुंडल बनाएगा, थोड़ा आकार बनाता है, ये बड़ा रू रहता है। डायरेक्ट जुड़ता है र में तो ये छोटा रू है, और जब ये इस तरीके से आता है तो ये कौन सा रू रहता है, बड़ा रहता है। पर उसकी ज़रूरत पड़ ही नहीं रही वहाँ पर, अपने वैसे डायरेक्ट बन जाएगा, त्र और त और र, त्र और छोटा ऊ उसमें जोड़ दूंगा। सॉरी, ये तो वैसे का वैसा, पी त और र, ये त्र हुआ और उसमें पितृपदेश, सॉरी उसमें अपन ने गलत कर दिया था, पितृपदेश, त और र, त्रु रू, पितृपदेश। क्लियर है आपका। अभी तक क्या देखा पर रे, 3 नियम देखे सर, तीनों के उदाहरण भी, प्रैक्टिस भी देख ली है किस तरीके से। एक बार नियम भी हो जाए सर याद साथ में तो अच्छा होगा। मैं हटा दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में नहीं रहे। चलिए, सबसे पहले कौन सी संधि देखी अपन ने आज, यन संधि देखी। यन संधि को ये याद करा रहा हूँ, यन संधि देखी। यन संधि में क्या देखे, 3 नियम दिखे। 3 नियम कौन थे, ई या ई के परे असमान आएगा, वैसे ही ऊ या ऊ के परे असमान, ऐसे नहीं लिखते हो कंफ्यूज हो जाओगे, ऊ या ऊ के परे असमान स्वर आएगा, ऊ के परे असमान स्वर आएगा, और एक पड़ा री के परे असमान स्वर आएगा। ई के परे असमान स्वर आए तो यह साथ में, और स्वर उसमें जुड़ते ही आ रहा है, ठीक है। ऊ के परे असमान स्वर रहे तो व में और साथ में स्वर जुड़ते आ रहा है। उसी प्रकार से री के परे असमान स्वर आ जाए तो र हलन द्वारा और स्वर उसमें जुड़ रहा है, ठीक है। ये यन संधि के 3 नियम पढ़े। अब जितनी संधि अभी तक कितनी हो चुकी है अपनी, स्वर संधि के अंदर 4 हो चुके हैं, तो चारों के नियम एक साथ देखते हैं शॉर्ट में, और उसी तरीके से आपको भी याद रखना है। सबसे पढ़ा था अपन ने दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के नियम पढ़ा था। मूल के सामने मूल समान मूल आ जाए तो मैं दीर्घ कर देता हूँ, अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। अ क्या बनता है इसमें, आ, वैसे ही बड़ी ई, वैसे ही बड़ा ऊ, और वैसे ही बड़ा री, ऋषि वाला, ठीक है। ये कौन सी संधि पढ़ी अपन ने, दीर्घ संधि पढ़ी, मतलब बड़े हो जाएंगे चारों, कौन से भी आए, छोटा बड़ा भी आए, बड़ा कर देता हूँ दीर्घ। उसके बाद गुण संधि में पढ़ा। अब गुण में क्या हुआ, अ और आ इधर रहेगा, और बाकी तीनों को क्या कर दिया उसने, उधर भेज दिया। 3 कौन कौन से, छोटी या बड़ी, ठीक है, या तो फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या फिर री, ऋषि का। अगर यह आ जाता है तो ये काय में बदल देता है इनको, इसमें तो ये बदल देगा ए में, इसके सामने छोटी बड़ी है तो ए में, इसके सामने आएगा ऊ के सामने, मतलब अ या आ के सामने वो आएगा तो ओ में बदल देगा, और वैसे अ या आ के सामने री, ऋषि का आएगा तो काय में बदल जाएगा, अर। ध्यान रखना, काय में बदलता है, अर में। और वो इसलिए बता रहा हूँ मैं कि चौथे नियम में भी फिर र आता है। अब अर का आता है, र आता है, उसमें कन्फ्यूजन होता है, तो साथ में पढ़ लेते हैं। दीर्घ होगा, गुण होगा, एक पढ़ी थी अपन ने कौन सी, वृद्ध संधि। वृद्धि में पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था वृद्ध संधि में, वृद्ध संधि में देखा था अपन ने कि किसके सामने कौन आ जाए। वृद्ध संधि में देखा था अ या आ के, तीनों रोल में देखो, इधर अ या आ के सामने क्या आ जाए आपका, छोटी ए या बड़ी ए आ जाए, या छोटा ओ या बड़ा ओ आ जाए, ठीक है। तो ये काय में बदल जाएगा, इसके सामने ये आएंगे तो ये तो बड़ी ए हमेशा रहेगी, और इसके सामने ये आएंगे तो ये हमेशा काय में बदल जाएगा आपके बड़े ओ में, ठीक है। उसके बाद एक अभी आज कौन सी पढ़ी, चौथा, 1 2 3, चौथी पढ़ी अपन ने यन संधि। यन संधि में देखा अपन ने कौन सा है, यन संधि में कितने रूल में देखे, 3 रूल देखे अभी देखे। ई या ई के परे कोई असमान स्वर आ जाए तो ये काय में बदल जाता है, य में। वैसे ऊ या ऊ के परे असमान स्वर आ जाए
तो ऊ या ऊ काय में बदल जाता है आपका व में। और उसी प्रकार री ऋषि के परे असमान स्वर आ जाए तो ये काय में बदल जाता है र में। ध्यान रखना, री के सामने असमान आएगा तो र में, ठीक है, और अ के सामने री आएगा तो अर। जैसे बोलते हैं ना अ और री अर, तो अर कब बनेगा, अ और री साथ में अर। तो इस तरीके से दिमाग में रख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ अपने संधि के 4 संधि कंप्लीट करते हैं अपन, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यन। अयाद्य आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके ऊपर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना रहेगी। तो इसके क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आप तो पूरा वीडियो देख लीजिए, करना कैसा है पूरे वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जो ऊपर संधि बनाने के लिए जो अपन ने एग्जाम्पल दिए, सारे एग्जाम्पल को एक साथ लिखिए और उसको बनाने की कोशिश करिए। जिन लोगों को संधि में दिक्कत है उनका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है।